नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने वाक्यांश पर बात करने वाले हैं। राम नाम सत्य है। जी अक्सर सुना है हम सब ने, बिल्कुल। खासकर हिंदू अंतिम यात्राओं में। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है, राम नाम सत्य है, सत्य, मृत्यु और अर्थ, उसके आधार पर। बिल्कुल। और ये सुनने में जितना सरल है ना, इसके पीछे के जो अर्थ हैं वो मतलब काफी गहरे हैं। धर्म है, दर्शन है, जीवन की सच्चाई है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर पहलू को छू सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बिल्कुल सीधा मतलब क्या है? राम नाम सत्य है, शब्दशाह। हाँ, बिल्कुल सीधा सा। राम मतलब ईश्वर या वो परम चेतना। नाम उनका नाम लेना, उनका स्मरण। सत्य है मतलब वही एकमात्र सच है जो हमेशा रहता है। अच्छा, तो भाव यही हुआ कि ईश्वर का नाम ही है जो अल्टीमेट ट्रूथ है, बाकी सब वो तो अस्थायी है, नश्वर है। और ये खास तौर पर अंतिम यात्रा के वक्त ही क्यों? मतलब उसी क्षण में इसका क्या महत्व होता है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे पहले ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर है, जो लोग वहां मौजूद हैं, जो जीवित हैं, कि भाई देखो जीवन कितना छोटा है ना? धन दौलत रिश्ते रुतबा सब यहीं छूट जाना है। सही बात है। अगर कुछ परमानेंट है, कुछ साथ जाता है, तो वो है स्पिरिचुअल ट्रूथ, जिसे यहाँ राम नाम से कहा गया है। तो ये मतलब सिर्फ जाने वाले के लिए नहीं है, ये वहां खड़े हर इंसान के लिए है कि एक मिनट रुको, सोचो कि असल में क्या जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा पहलू है, वो सीधे दिवंगत आत्मा से जोड़ा है। अच्छा। मान्यता ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोह से, ये जो दुनिया का अटैचमेंट है, उससे निकलने में मदद चाहिए। तो ईश्वर का नाम सुनना, ये जाप, उस आत्मा को शांति देता है और मोक्ष की तरफ ले जाता है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। और कर्म वाला एंगल भी है शायद। हाँ, वो भी है। कर्म के हिसाब से भी मृत्यु बस एक ट्रांजिशन है, और राम का नाम ऐसा मानते हैं कि वो पापों को धोने वाला या कर्म के बुरे असर को कम करने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कोई सिर्फ लोक परंपरा नहीं है, इसका शास्त्रों में भी कहीं बेसिस है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। गहरा दार्शनिक आधार है इसका। जैसे भगवद गीता में 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में, मतलब मृत्यु के वक्त, इंसान जिसका स्मरण करता है वो उसी को पाता है। अच्छा, हाँ। तो इसीलिए आखिरी वक्त में ईश्वर का नाम लेना इतना जरूरी माना गया है। और वो भक्ति आंदोलन वाले संत कबीर, तुलसीदास, उन्होंने भी तो नाम सुमरन पर बहुत जोर दिया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भक्ति काल के संतों के लिए तो नाम जप ही सब कुछ था, और उनके लिए राम सिर्फ इतिहास के राम नहीं थे। वो एक तरह से निराकार सर्वव्यापी ईश्वर का प्रतीक थे जिनका नाम लेना ही मुक्ति का रास्ता है। तो ये विचार उन्होंने घर घर पहुंचाया। ये तो हुई दर्शन की बात। हाँ, पर सोचिए, वो जो माहौल होता है दुख का, शोक का, उसमें समाज पर, व्यक्ति के मन पर इसका क्या असर होता होगा? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, ये मंत्र जितना दिवंगतों के लिए है ना, शायद उससे भी ज्यादा जीवित लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अच्छा। कैसे? जब सब लोग मिलकर इसे दोहराते हैं तो वो दुख बढ़ जाता है, उसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। ये एक तरह का सोशल कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, उस भारी माहौल में हिम्मत देता है। और हाँ, ये तो है। अब तो ये भारत में जैसे मृत्यु का एक सिंबल ही बन गया है। आवाज सुनते ही लोग समझ जाते हैं। सही कहा, बिल्कुल। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं रही, अब ये कल्चरल क्यू है। लोग सुनते हैं, रुकते हैं, सम्मान देते हैं, जीवन की नश्वरता पर एक पल को सोचते हैं। आजकल के समय में लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या हमारे स्रोत में कुछ मॉडर्न नजरियों का भी जिक्र है? हाँ है। कई लोग अब इसे बिल्कुल लिटरल सेंस में नहीं लेते। मतलब उनके लिए ये एक मेटाफोर है, एक रूपक, कि मृत्यु के बाद सिर्फ सत्य बचता है। जीवन का जो इल्यूजन है, जिसे माया कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। अच्छा। और जो असलियत है, आत्मा कहें, चेतना कहें, बस वही रहती है। तो यहाँ राम किसी भी डिवाइन कॉन्शियसनेस या अल्टीमेट रियलिटी का सिंबल हो सकता है। और अगर कोई ईश्वर या आत्मा में मानता ही ना हो, मतलब नास्तिक दृष्टिकोण से देखें तो? हाँ, वो नजरिया भी स्रोत में मेंशन्ड है। उस हिसाब से देखें तो भाई मंत्र का आत्मा पर असर हो ना हो, क्योंकि वो आत्मा को ही नहीं मानते। लेकिन वो भी इसके साइकोलॉजिकल और कल्चरल महत्व को स्वीकार करते हैं कि हाँ, समुदाय के लिए ये दुख से डील करने का, जीवन की टेम्परेरीनेस को समझने का, एक दूसरे को सहारा देने का एक तरीका है। इसका सोशल वैल्यू तो है ही।
तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो राम नाम सत्य है, ये सिर्फ एक लाइन या नारा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, एक कल्चरल प्रैक्टिस है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है। ये मृत्यु के सामने खड़े होकर याद दिलाता है, शरीर नश्वर है, दुनिया की चीजें माया हैं, भ्रम है, लेकिन जो सत्य है, चाहे उसे ईश्वर कहो या चेतना कहो या बस ये कहो कि मृत्यु अटल है, वो हमेशा रहता है। सही। ये समाज का एक पोएटिक तरीका है कहने का कि आखिर में तुम अपने साथ सिर्फ अपना सत्य ही ले जा सकते हो। बहुत खूब। तो आज हमने इस एक छोटे से वाक्य की कितनी सारी परतें खोली, इसका मतलब, इसके पीछे के कारण, दर्शन, समाज पर असर और आज के दौर की व्याख्याएं। जी, और ये पूरी बातचीत एक सवाल पे लाकर छोड़ती है जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए। क्या? कि अगर जीवन इतना ही क्षणभंगुर है, जैसा ये वाक्यांश याद दिलाता है, तो ये जो शाश्वत सत्य या अल्टीमेट ट्रूथ की बात है, वो आज हमारी रोज की जिंदगी में, हमारे पर्सनल फैसलों में क्या मायने रख सकती है।